कराची, हैदराबाद, सक्कर समेत सिंध के तलबा के लिए अहम खबर। 9वीं और 11वीं जमात के तलबा को इम्तिहानी नंबर जवाबी कॉपियों पर नहीं बल्कि कंप्यूटर पर मिलेगा। मैट्रिक और इंटर बोर्ड ने ई मार्किंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रवां सेशन के सालाना इम्तिहानात में बायोलॉजी, कंप्यूटर, रियाजी के पर्चों में ई मार्किंग की जाएगी। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। कुरम मामले पर अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आला से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए खुद मैदान में आ गए। वज़ीर आज़म और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात आज होगी। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से कुछ दिन पहले भी दावत आई थी, मगर तब मौलाना DI खान में थे। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आज़म के राबते के बाद मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के मुतालिक मुशावरत की। स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात को मसाइल का हल करार दे दिया। कहा, माहौल को बेहतर ठंडा रखना और रास्ता बनाने की जरूरत है। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। बातचीत से जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। मिलजुल कर तलखियों को कम करना होगा। पहले कुछ गलत हुआ तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। ऐवान में बैठे सब अराकीन को खालिद सोमरो कत्ल केस में नामजद तमाम 6 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म साबित हो गया। सक्कर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी। मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अधूरा इंसाफ मिला है, अमन के साथ इंसाफ हासिल करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्दे जुर्म आयद। अदालत ने परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्दे जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को NA-48 से मुतालिक इलेक्शन पिटीशन पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। GHQ हमला केस में वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 14 अफराद पर फर्दे जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी भी शामिल। केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जख्मी रेंजर्स एहलकार शहीद लांस नाइक मोहम्मद तनवीर अस्पताल में जेर इलाज थे। शहीद रेंजर्स एहलकारों की तादाद 4 हो गई। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आज इस्लामाबाद रेंजर्स हुकाम की शिरकत। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा, वो नहीं समझते PTI के मुतालिबात पर कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। बानी PTI की बहन ने कहा, 9 मई के मुजरिमों और वाक़यात को भूल जाएं। 26 नवंबर के मुजरिमों और वाक़यात को भी भूल जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि PTI की मौजूदा क़यादत कुछ भी तय करके बानी PTI के पास जाती है तो वो इनकार कर देते हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI से एक मैंडेट लेकर आए। सही फैसला हो या गलत आपको कबूल होगा। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड मुज़ाकरात वाला नहीं, धरनों और लॉन्ग मार्च वाला है। मुल्क भर में सर्दी की लहर। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत। आज स्कर्दू में -12 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 4, कोयटा में -6, पेशावर में -1 और इस्लामाबाद में 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मंदी के बाद रुझान 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,06,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर से मुलाकात। $5 अरब के 2 तरफा तिजारती हदफ के हुसूल पर जोर। तिजारती और दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक। काहिरा में वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस से भी मुलाकात। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों की जांच पड़ताल के लिए सिक्योरिटी डेस्क खत्म। शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया, ईरान और मिस्र के सदूर से भी मुलाकातें।
सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर की मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर की सदर मुमलिकत को दौरा चीन की दावत, पाक चीन ताउन बढ़ाने के आज़म का भी आयादा। आसिफ अली जरदारी से सऊदी शुरा कौंसिल के चेयरमैन की भी मुलाकात, इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आयादा। ज़र मुबादला ज़खायर में 3 करोड़ 10 लाख का इजाफा, ज़खायर 12 अरब 8 करोड़ डॉलर्स हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के पास इस वक्त 4 अरब 55 करोड़ 12 लाख डॉलर मौजूद हैं। कराची में जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक हादसा, बाप और 3 साला बेटा जाँ बहक। हादसा अंधेरे में खड़े खराब ट्रेलर से मोटरसाइकिल टकराने के बायस पेश आया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, डंपर्स ड्राइवर रफ्तार की हद की पाबंदी करें। पाकिस्तानी बैरून ममालिक जाकर वहाँ के कवानीन की पासदारी करते हैं, पाकिस्तान में भी करनी चाहिए। खराब सड़कों को KMC इंतजामिया ठीक करने की कोशिश कर रही है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने 1 दिसंबर से नया तरीक़ाकार शुरू किया है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जाँ बहक। खैरपुर में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद दम तोड़ गए, 2 जख्मी हो गए। लाहौर के इलाके दल्लू में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद चल बसे। हरीपुर में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद जाँ बहक। कलर कहार के करीब आग लगने से बस मुकम्मल तौर पर जल गई, मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। शहरियों को ट्रैफिक हादसात से बचाने का मिशन। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस का ट्रैफिक सेफ्टी मुहिम का आगाज हम नेटवर्क लिमिटेड और शेल पाकिस्तान के साथ पुलिस की शराकत दारी, लाइसेंस की अहमियत समेत हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से मुतालिक जोर। सदर हम नेटवर्क सुल्ताना सिद्दीकी ने कहा, सब मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। CEO हम नेटवर्क दुरैद कुरैशी ने कहा, चाहते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तकरीम की जाए। पुलिस हुकाम का ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी पर जोर। मुहिम का मकसद ट्रैफिक कवानीन को लागू और चेक करना है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत शाहराहों पर हादसात से मुतालिक इजलास। हादसात से बचाव के लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू सर्विसेज में तेज़ी की हिदायत। हादसात में रेस्क्यू के लिए 4 सूबों में हेलीकॉप्टर सर्विस और फौरी रिलीफ सर्विस शुरू करने पर गौर। सियालकोट से खारियां तक मोटरवे की तामीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की IG पंजाब उस्मान अनवर से मुलाकात। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू, अमन व अमान के क़याम और जराइम पर काबू पाने से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। यूनान कश्ती हादसे के 2 मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। FIA ने कामुकी और बसरोस से हिरासत में ले लिया। हुकाम ने कहा कि मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर शहरियों को लीबिया से इटली भिजवाया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम में तामीर और तज़ीन का काम तेजी से जारी। नए पवेलियन में VVIP बॉक्सेस तैयार, स्टैंड्स की री-प्रोफाइलिंग मुकम्मल, पार्क वसी करने और वॉकवे पर टफ टाइल लगाने का भी काम जारी।